नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि रिवर्सल डेट क्या होती है और रिवर्सल डेट को कैसे ट्रेड किया जाता है। रिवर्सल डेट मतलब क्या होती है? एक तो ट्रेंड चेंज डेट होती है। अब ट्रेंड चेंज मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर ऊपर जा रहा है और रिवर्सल डेट सपोज़ आ गई, तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल डेट से नीचे जाना शुरू करेगा। ठीक है, एक तो इसको बोलते हैं रिवर्सल डेट। या फिर रिवर्सल डेट का जो दूसरा मीनिंग है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वो मीनिंग है स्टॉप ओवर डेट। अब स्टॉप ओवर डेट मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि आपको पता होगा कोई भी फ़्लाइट जाती है एक सिटी से दूसरे सिटी तक के, जो कि बाहर देश की या फिर जो लॉन्ग जर्नी है, उसमें क्या होता है कि कभी भी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं जाती है, बीच में रुकती है एक जगह पे और फिर अपना ट्रैवल कंटिन्यू करती है। ओके, सो उसको बोलते हैं स्टॉप ओवर। तो स्टॉप ओवर डेट कैसे होगी शेयर मार्केट में, देखते हैं। तो अभी आप सपोज़ कीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ पे रिवर्सल डेट आ गई। ओके, तो रिवर्सल डेट से मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है हमारा अप ट्रेंड। ओके, सेम फॉर आपका डाउन ट्रेंड। ओके, डाउन ट्रेंड में भी सेम हो सकता है कि मार्केट नीचे अगर जा रहा है और रिवर्सल डेट आ गई तो वहाँ से वो नीचे का ट्रेंड भी जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये हो गया हमारे रिवर्सल डेट का एक्चुअल मीनिंग। रिवर्सल डेट दो तरीके से काम करती है। एक तो रिवर्सल डेट जो है वो ट्रेंड को चेंज करती है, मतलब ट्रेंड को रिवर्स करती है, या फिर जो है एक पॉज लेके ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ये जो रिवर्सल डेट है ना दोस्तों, ये मैं हमारी रिवर्सल डेट की बात कर रहा हूँ, मतलब जो हम बनाते हैं, वो हम निकालते हैं रिवर्सल डेट, उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे अलावा भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ही रिवर्सल डेट निकालते होंगे। हर एक पर्सन का अपना अपना अलग अलग कैलकुलेशन होता है, क्योंकि उनका इनपुट जो है ना वो अलग अलग जगह से आता है। तो हर एक पर्सन जो है उसका अलग अलग मेथड होता है ट्रेड करने का रिवर्सल डेट को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों की रिवर्सल डेट एक ही आए या फिर मार्केट की कोई एक ही रिवर्सल डेट हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक पर्सन का अपना अपना लॉजिक होता है, उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है रिवर्सल डेट को ट्रेड करने की। ओके, हमारी ये जो डेट है, हम इसको एग्जैक्ट रिवर्सल डेट तो नहीं बोलेंगे, हम इसको रिवर्सल और स्टॉप ओवर डेट बोलेंगे। ओके, आप कंफ्यूज मत होइए जब आप सुनेंगे रिवर्सल डेट, किसी और पर्सन की आपने रिवर्सल डेट सुनी और उसकी रिवर्सल डेट को आप हमारे अनुसार ट्रेड करें, ऐसा मत कीजिए। या फिर हमारी रिवर्सल डेट को किसी और के टेक्निक के अनुसार ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना अलग इनपुट होता है। हर एक पर्सन ऑब्जर्व करता है कि उस पर्सन की पर्टिकुलर रिवर्सल डेट कैसे वर्क करती है और उस पर कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा सामने जाके कि रिवर्सल डेट एक पर्सन की और दूसरे पर्सन की। कभी ऐसा हो सकता है कि दो पर्सन की रिवर्सल डेट कोइंसाइड हो, मतलब एक ही डेट पे आ जाए, बट ऐसा मार्केट का कोई फिक्स नहीं होता है कि मार्केट की डेट यही है। ओके, जैसे कि मार्केट के हॉलीडेज़ होते हैं तो वो सभी लोगों के लिए कॉमन रहेंगे, वो किसी भी मेथड से ट्रेड करे, राइट। वो प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या फिर ऑप्शन चेन से ट्रेड करने वाला पर्सन हो या फिर एस्ट्रोलॉजी से ट्रेड करने वाला पर्सन हो या न्यूमरोलॉजी से, सभी के लिए जो है मार्केट हॉलीडे सेम रहेगा, लेकिन रिवर्सल डेट जो है वो अलग रह सकती है। तो रिवर्सल डेट मतलब कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है जो सबके लिए सेम तारीख को ही आएगा। ओके, ये चीज़ होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि रिवर्सल डेट को ट्रेड कैसे करें। तो देखिए, रिवर्सल डेट को ट्रेड करने के लिए स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको हाई और लो मार्क करना है रिवर्सल डेट का। तो देखिए, रिवर्सल डेट को हाई लो मार्क करने के लिए सबसे पहले मार्केट को क्लोज होने देना पड़ेगा आपको, राइट। जब मार्केट बंद होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना कि डे का हाई क्या हुआ है और डे का लो क्या हुआ है, राइट। हाई लो पता करने के लिए मार्केट को क्लोज होने देना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो था, लेट द मार्केट क्लोज, ये कवर हो गया। ओके, और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम जो है वो आप यूज़ करिए, उसमें आपको जो है हाई और लो इजीली दिख जाएगा। ठीक है, आप कैंडल पे भी ला के रख देते हो ना कर्सर, तो भी आपको ऊपर लिख के आता है कि हाई क्या है दिन का और लो क्या है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद है मार्क एग्जैक्ट हाई एंड लो। अभी ये जो प्राइस होती है हाई एंड लो मार्क करने की, वो आपको एग्जैक्ट करना है। आप अंदाजे से ट्रेड मत कीजिए या फिर लाइन मत ड्रॉ कीजिए। एग्जैक्ट प्राइस जो है वो आप मार्क करके रख दीजिए, हाई की और लो की, सिर्फ रिवर्सल डेट के। ओके, और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, हाई और लो क्रॉस हुआ तब हम ट्रेड करते हैं, राइट। तो हाई और लो क्रॉस हो तब आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं। सभी ब्रोकर ऑप्शन देते हैं आपको प्राइस अलर्ट सेट करने की।
ओके। सो आप प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको बहुत हेल्प होगी प्राइस अलर्ट सेट करने से, क्योंकि हमें शांति से ट्रेड करना है, राइट। इसीलिए तो हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं। सो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि हाउ टू ट्रेड, मतलब एक्चुअल में ट्रेड कैसे करना है रिवर्सल डेट को। तो देखिए ये रिवर्सल डेट है, सपोज़ ये डेली कैंडल है रिवर्सल डेट की, ओके। सो ये पूरा दिन हो गया है, ये सपोज़ रिवर्सल डे है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिवर्सल डेट का हाई लो तो अभी हमने मार्क कर दिया, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, अगर सपोज़ रिवर्सल डे का हाई क्रॉस होता है नेक्स्ट डे, हाई अगर क्रॉस होता है नेक्स्ट डे या कभी भी 2-4 दिन में अगले, अनटिल नेक्स्ट रिवर्सल डेट, मतलब नेक्स्ट रिवर्सल डेट अनाउंस होने से पहले ये सपोज इस डेट का हाई क्रॉस होता है, जनरली ये नेक्स्ट डे ही हो जाता है तुरंत, ओके। अगर हाई क्रॉस होता है तो आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ हाई क्रॉस नेक्स्ट डे और कमिंग डेज देन बाय, और बाय करेंगे तो एसएल आपको लगाना है इसकी लो की, राइट। मतलब रिवर्सल डेट जो है आपको एंट्री और स्टॉप लॉस दे रहा है डायरेक्टली, ओके। अगर हाई क्रॉस हुआ नेक्स्ट डे रिवर्सल डेट का तो आप बाय करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे दिन का लो, ओके, ठीक है। और सेम अगर ये लो क्रॉस होता है नेक्स्ट डे, ओके, ऐसे मार्केट क्रॉस करता है तो आप सेल करेंगे यहाँ पे और स्टॉप लॉस लगाएंगे इसका, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। रिवर्सल डेट का अगर सपोज हाई क्रॉस हो गया तो आपको बाय करना है और लो क्रॉस हुआ तो सेल करना है, ओके। और स्टॉप लॉस आपको रखना है लो या हाई एज़ पर योर ट्रेड। अगर सेलिंग साइड में बैठे हो तो स्टॉप लॉस रहेगा डे है, ओके, रिवर्सल डे का है, ओके, नेक्स्ट डे का नहीं, रिवर्सल डेट का। मीन्स आपका स्टॉप लॉस और एंट्री जो है ये रिवर्सल डेट पे ही है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। तो आपको स्टॉप लॉस तो अभी पता ही है कि अगर आप रिवर्सल डेट का हाई क्रॉस हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे रिवर्सल डेट का लो, ओके। और अगर लो क्रॉस होता है तो स्टॉप लॉस आपका रहेगा रिवर्सल डे का हाई, ओके। और उस ट्रेड को कंटिन्यू चलने देंगे। उसके बाद टारगेट जो है हमारा वो मिनिमम 841 पॉइंट का रहेगा, ओके, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकल नंबर है। ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है, बैंक निफ्टी की बात चल रही है, ओके। हम रिवर्सल डेट जो डालते हैं यूट्यूब पे वो सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए डालते हैं, ओके। उसके अकॉर्डिंगली आप निफ्टी में ट्रेड मत कीजिए, वो सिर्फ बैंक निफ्टी की है, ओके। सो 841 पॉइंट हमारा पहला टारगेट रहेगा, ओके। उसके बाद जो ट्रेलिंग होती है, ट्रेलिंग भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हमें जो है वो हमारा जो ट्रेड है जो हमें प्रॉफिट दे रहा है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट तक के लेके जाने के लिए ट्रेल करना ज़रूरी होता है। तो आप ट्रेल कर सकते हैं 841 पॉइंट पे, एक तो टारगेट बुक कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 841 पॉइंट पे, ओके। सो सपोज़ कीजिए कि ये कोई तो भी दिन है, ओके, रिवर्सल डेट है, राइट। नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसका हाई क्रॉस हो गया तो हमने बाय किया और स्टॉप लॉस रखा है ये वाला रिवर्सल डेट का लो। तो ये मार्केट सपोज ऐसे 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 ऊपर चलते जा रहा है और 841 रुपीज़ जो है यहाँ पे आ गया। एक तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए या फिर स्टॉप लॉस आपका जो था यहाँ पे वो यहाँ पे ट्रेल कर दीजिए डायरेक्टली, ओके। या फिर आप कहीं पे भी कर सकते हैं स्टॉप लॉस, वो तो कम्प्लीटली आप पे। ट्रेलिंग आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस से और एंट्री से आपको छेड़खानी नहीं करनी है, और स्पेशली स्टॉप लॉस तो मॉडिफाई करना ही नहीं चाहिए कभी भी, ओके। सो सपोज आपने यहाँ पे ट्रेल किया और नेक्स्ट डे मार्केट और गैप अप ओपन हुआ तो उसको चलने दीजिए। अभी आपको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका तो टारगेट जो है वो आपको ऑलरेडी आपके अंदर आ चुका है पैसा, ओके। सो स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करके रख सकते हैं। तो ट्रेलिंग आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, उसका भी अपडेट हम टाइम टू टाइम डालते ही है यूट्यूब पे कि कितने पॉइंट पे करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कभी कभी जल्दी प्रॉफिट बुक करना होता है, जल्दी मतलब एग्ज़िट हो जाती है, तो उसका अपडेट तो हम यूट्यूब पे डालती है, और रिवर्सल डेट भी जो है हम यूट्यूब पे डालते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया है रिवर्सल डेट पे कैसे ट्रेड करना होता है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है रिवर्सल डेट के अनुसार तो आप श्योरली हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अब बेनिफिट क्या है रिवर्सल डेट के ये देखते हैं। सबसे पहले तो आप एस्ट्रो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब आप दिमाग को शांत रख के बिना कोई टेंशन लेके बिना कोई और दूसरा एनालिसिस करके ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहली बात। सो ये सबसे पहला बेनिफिट है और सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद अनबायस्ड ट्रेड है, मतलब अनबायस्ड मतलब क्या हुआ, देखिए कि सपोज़ मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, राइट, और ये रिवर्सल डेट आ गई
तो आपको पता है कि रिवर्सल डेट का हाई क्रॉस हुआ तो हम बाय करेंगे, या तो सेल क्रॉस हुआ तो हम सेलिंग करेंगे, राइट। तो आप अनबायस्ड है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप ये सोच के बैठे नहीं है रिवर्सल डेट को कि कल मैं सिर्फ सेलिंग ही करूँगा क्योंकि मार्केट ऊपर गया है। क्योंकि मार्केट ऊपर गया मतलब कुछ तो भी मीनिंग है उसके पीछे, राइट, वो और ऊपर जा सकता है। और सेम वे में मार्केट अगर बहुत नीचे गया है तो और भी नीचे जा सकता है। ओके, तो मार्केट का कोई फिक्स नहीं होता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। इसीलिए अनबायस्ड वे से हमें जो है प्रिपेयर रहना होता है मार्केट के लिए। वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाएंगे तो बाय करना होता है, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट रही तो सेल करना होता है। अनबायस्ड अगर आप रहते हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन जो दिमाग में फिक्स करके बैठते होते हैं कि कल मैं बाइंग ही करूँगा या फिर मैं सेलिंग ही करूँगा, राइट। सो अनबायस्ड आप हो गए, ये भी एक ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंट रूल है जो WD ज्ञान ने हमें बताया है। उसके बाद नेक्स्ट है काम एंड कॉन्फिडेंट ट्रेड। आपको कॉन्फिडेंट ट्रेड मिलेगा एक, मतलब जैसे कि देखिए रिवर्सल, अगर मार्केट बहुत ही ऊपर गया और रिवर्सल डेट आ गई और रिवर्सल डेट ने हाई क्रॉस किया तो आप बाय करेंगे, राइट। तो एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा रिवर्सल डेट की वजह से कि रिवर्सल डेट ने हमें जो है वो ऊपर का साइड पे बताया है बाय करने के लिए, राइट। सो ऊपर के साइड में आप जा रहे हैं, राइट, मतलब बाइंग कर रहे हैं। ओके, सो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और दिमाग की शांति आपको मिलेंगी इससे, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस ऑलरेडी पता है। ओके, सो रिवर्सल डेट बहुत अच्छे से काम करता है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट हमें मिलता है रिवर्सल डेट का वो ये है कि ये जो लेवल्स रहते हैं रिवर्सल डेट की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों रहती है, देखिए सपोज़ कोई भी रिवर्सल डेट जो है उसका हाई एंड लो यहाँ पे बन गया, ओके, और नेक्स्ट टाइम जो रिवर्सल डेट आई उसका हाई एंड लो यहाँ पे बन गया, ओके, और यहाँ पे सपोज़ बाइंग आई थी, ओके, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर गया, ये रिवर्सल डेट बन गई, राइट। नेक्स्ट टाइम से सेलिंग आई, ओके। सो यहाँ से जो सेलिंग आती है, और देखिए यहाँ से सेलिंग आ गई, राइट। सो यहाँ से सेलिंग आई ना, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक के आके रुकती है सेलिंग, मतलब यहाँ से सेल अगर हो गया तो टारगेट यही होता है। तो जनरली देखिए आपका टारगेट क्या होता है, यहाँ से 841 पॉइंट्स, राइट, क्योंकि हमने फिक्स किया है कि हमारा टारगेट जो है पहला वो 841 पॉइंट का होगा। ओके, सो जनरली वो यहाँ तक के आती है, या फिर वो क्या करता है यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे रुक के वापस ट्रेंड एक तो चेंज हो सकता है या फिर कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन ये जो लेवल जो रहती है ना रिवर्सल डेट की लेवल्स, ओके, जब आप रिवर्सल डेट की लेवल्स प्लॉट करेंगे ना आपके चार्ट पे तो आपको इजीली समझ में आएगा ये चीज़। तो रिवर्सल डेट की जो लेवल्स होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, आप ट्राई भी कर सकते हैं ये प्लॉट करके। हमारी रिवर्सल डेट की वीडियो जो है पुरानी है वो देखिए, वहाँ पे हमने बताया है कि कौन सी डेट रिवर्सल डेट है और वो कितने प्राइस पे जो है लाइंस प्लॉट हुई है वो आप देख सकते हैं। खुद प्लॉट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वो लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो ओके, सो लेवल्स भी इंपॉर्टेंट होती है। सो रिवर्सल डेट का हाई लो जो आप मार्क करके रखते हैं वो वैसे ही आपके चार्ट पे रखिए, आपको उस लेवल से इंपॉर्टेंट मीन्स लेवल मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप सपोज़ दूसरे कोई वे से ट्रेड करते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी चीज़ हो, उससे भी आप अगर ट्रेड कर रहे तो भी आपके काम में आएगी ये लेवल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होती है। उसके बाद रिवर्सल डेट का ये बेनिफिट है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अगर आप हमारे वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि 6 महीने में लगभग एक बार ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बाकी सभी बार हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है, इतनी एक्यूरेसी आपको शायद ही कहीं और मिल पाए। सो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये सभी बेनिफिट आपने देख लिए हैं। सो ऐसा ये रिवर्सल डेट का वीडियो था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और कुछ नॉलेज मिला है एक्स्ट्रा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।